डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पूरे साल भर न्यूज़ में रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम। और इसका जो सेक्शन 51 है ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा, तो इसके बारे में पहले जानते हैं सेक्शन 51 में क्या लिखा है। सेक्शन 51 का मतलब है जी, जैसे हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद हैं, आर्टिकल है 1 से लेकर 395, ऐसे भी इसके प्रोविजन है सेक्शन 51। उसमें क्या लिखा है ये देखते हैं। अभी रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में आया, जो वेस्ट बंगाल के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी सबसे बड़ी पोस्ट होती है जी किसी भी स्टेट में। ये डायरेक्ट, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, आईएएस बनते हो, तो चीफ सेक्रेटरी आपको अपॉइंट किया जा सकता है, प्रमोशन के बाद बनते हैं। और सेंट्रल लेवल पे जी सबसे बड़ी पोस्ट होती है कैबिनेट सेक्रेटरी, वो आईएएस ही बनते हैं नॉर्मली, तो आप भी बन सकते हो। तो चीफ चीफ सेक्रेटरी थे जी बंगाल को, बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, उनको सो कोज नोटिस दिया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, गृह मंत्रालय ने, सेक्शन 51 के अंदर। तो इन्होंने क्या जी, सो कोज नोटिस दिया था, ये डायरेक्शन दी थी कि साइक्लोन यास जो आया था अभी, साइक्लोन यास आया था बे ऑफ बंगाल में, तो इसके लिए रिव्यू मीटिंग हुई थी, जिसे चेयर किया था प्राइम मिनिस्टर ने, मतलब अध्यक्ष थे इस मीटिंग के, बंगाल के कलई कुंडा नाम जगह पे हुई थी। लेकिन क्या है, जो डायरेक्शन दी थी ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने चीफ सेक्रेटरी को, स्टेट गवर्नमेंट को, उन्होंने कंप्लाई नहीं किया, माना नहीं ये इनकी डायरेक्शन को, सेंट्रल गवर्नमेंट की को, यानी कि जो डायरेक्शन दी थी होम मिनिस्ट्री ने। तो ये एक्ट एक तरह से क्या है, जो सेक्शन 51 क्लाउज बी है डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 का, इसका वॉयलेशन है जी, उल्लंघन है, क्योंकि डायरेक्शन नहीं मानी स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की, समझ रहे हो। देखो वैसे जो चीफ सेक्रेटरी हैं आईएएस हैं, और आईएएस के ऑफिसर के लिए जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर है, इनके लिए डायरेक्शन वगैरह कैडर कंट्रोलिंग कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है उसके अंदर ही एक विभाग है जी डिपार्टमेंट, ये इनकी कैडर वगैरह कहाँ भेजना, क्या काम करना, कैसे जाना है, इनको डायरेक्शन ये मिनिस्ट्री देती है, और इसके अंदर ही डिपार्टमेंट देता है आईएएस ऑफिसर को। लेकिन जो ये नोटिस दिया था, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर दिया था, और इसके अंदर होम मिनिस्ट्री दे सकती है जी, और चीफ सेक्रेटरी भी एक आईएएस है जी, तो चीफ सेक्रेटरी को नोटिस दिया था होम मिनिस्टर ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को यूज करते हुए। तो अब ये एक्ट क्या क्या कहता है जी, ये देखते हैं जी। एक्ट का सेक्शन 51 क्लाउज भी है, ये क्या कहता है, इसमें जी पनिशमेंट दी गई है ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। अगर मान लो जी कोई रिफ्यूज करता है, कंप्लाई नहीं करता डायरेक्शन जो दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, समझ गए, किस किस ने डायरेक्शन दिए जी, देखो या तो डायरेक्शन दिए किसी ने, या उसके बिहाफ पे दिए, किसके बिहाफ पे या किसी ने दिए, देखो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी ऑफिसर को दिए, या इसके सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ ने किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने किसी छोटे ऑफिसर को दिए। अगर वो उस डायरेक्शन को और उसको नहीं मानता जी उसकी बात को, तो ये एक सेक्शन लग सकता है और उसे सजा हो सकती है। या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने भी डायरेक्शन दिया किसी ऑफिसर को, या फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने दिए, या स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने दिए, डिजास्टर अथॉरिटीज है जी, जो अंडर इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर एक डिजास्टर अथॉरिटी है जी, उसने भी दिए, या उसके बिहाफ पे किसी ऑफिसर ने दिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बिहाफ पे, अगर वो कंप्लाई नहीं करता, मानता नहीं है उन डायरेक्शन को, तब भी ये सेक्शन लग सकता है जी। और इस सेक्शन में मतलब रिफ्यूज कर दे, कंप्लाई ना करे, ऑर्डर को ना माने, आदेश को ना माने, तो उसे पनिशमेंट मिलती है जी, सज़ा। कितने साल के लिए, 1 साल तक के लिए उसे इम्प्रिजनमेंट, कैद किया जा सकता है, और उस पर फाइन भी लग सकता है, या फिर दोनों लग सकते हैं, फाइन भी और सज़ा भी हो सकती है। और अगर मान लो जी उसके डिसीजन ना मानने की वजह से किसी की डेथ हुई है, लोगों की डेथ हो गई जी, किसी पर्सन की डेथ हो गई, तो फिर उसे जी 2 साल तक की भी सज़ा हो सकती है, समझ गए। तो सेक्शन 51 जो एक्ट है जी, इसमें दो इंपॉर्टेंट रिजर्वेशन है, दो इसमें प्रोविजन है जी, क्या क्या। एक तो जी मान लो, अगर मान लो किसी ने विदाउट रीजन कंप्लाई नहीं किया, मतलब जैसे ऑर्डर नहीं माना, उसके पास कोई रीजन ही नहीं है कि मैंने इसलिए ऑर्डर नहीं माना, विदाउट रीजन, तो उसे सेक्शन 651 लगेगा और सजा हो सकती है। हाँ, अगर उसके पास कोई रीजन है, वैलिड रीजन है, तब वो बच सकता है इससे, समझ गए। या फिर मान लो जी कोई ऑफिसर अपनी जो ड्यूटी है, कर्तव्य को परफॉर्म करने में फेल हो गया, विदाउट ड्यू परमिशन और लॉफुल एक्सक्यूज, मतलब अपनी ड्यूटी भी नहीं निभा पाया वो, जब सेक्शन 51 का यूज किया था, तब भी उस पर ये लग सकता है। हाँ, अगर हम अपने उसने अपनी ऑनेस्टली ड्यूटी निभाई है, वो ड्यूटी कर रहा है, और उसके पास रीजन भी है, वैलिड रीजन ऑर्डर को ना मानने का, तब ये सेक्शन 51 नहीं लग सकता है। तो ये दो रिजर्वेशन भी है इसमें, मतलब बच सकता है इसके सेक्शन से कोई भी ऑफिसर। नेक्स्ट है जी, प्रीवियस यूज किया गया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का, जी हाँ पहले भी इसका यूज किया गया है, इस एक्ट का, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का। आप डिजास्टर तो जानते हो जी क्या होता है, आपदा या संकट बोलते हैं हिंदी में। कोई भी आपदा संकट आ जाए, भूकंप आ जाए जी, अर्थक्वेक, साइक्लोन आ जाए, कुछ भी ऐसी आपत्तिजनक संकट आ जाए, तो ये होता है डिजास्टर। और मैनेजमेंट मतलब का इसका प्रबंधन करना, आपदा प्रबंधन कानून है जी ये, 2005 का, हिंदी में बोलते हैं आपदा प्रबंधन कानून। तो ये पहले भी 2020 में, अप्रैल 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यूज़ किया था। इसके लिए एक डायरेक्शन दी थी जी इस एक्ट के थ्रू, कि कोई स्पीटिंग इन पब्लिक करेगा, मतलब पब्लिक में कोई थूकेगा, क्योंकि आपको पता है जी कोविड 19 फैल रहा था, और थूक से भी वायरस निकल रहा था, उसकी वजह से वायरस फैलता था।
तो होम मिनिस्ट्री ने डायरेक्शन दी, अगर कोई पब्लिक में थूकेगा, स्पीटिंग करेगा तो ये पनिशेबल ऑफेंस होगा, सजा दी जा सकती है जो उसको। और भी इस एक्ट के वो यूज किया था, जैसे जी वियरिंग ऑफ फेस मास्क, मतलब सारे स्टेट गवर्नमेंट से बोल दिया था कि मास्क, फेस मास्क, मास्क पहनना जरूरी है, मैंडेटरी है पब्लिक में, अगर आप घर से बाहर निकलोगे तो बाध्यकारी है, आपको सजा मिल सकती है जी। मार्च 2020 में जी ये यूज किया गया था। देखो जी, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, दिल्ली में जी आनंद विहार रेलवे स्टेशन बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ लग गई थी लॉकडाउन की वजह से, कि लोग घरों की तरफ वापस जाने लगे, ट्रेन या बस ढूंढने लगे जी। तो फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी जी, नोटिस भेजा किसको, ऑफिसर को, डीएम को जी, वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर ने दिल्ली के, उसको नोटिस भेजा डिजास्टर मैनेजमेंट यूज को, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को यूज करके। क्यों? क्योंकि डी रिलेक्शन ऑफ ड्यूटी के कारण। डी रिलेक्शन का मतलब है जी लापरवाही, जो वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर थे उन्होंने लापरवाही की, वहाँ पर रोकथाम के लिए कामयाब, मतलब उन्होंने प्रबंध नहीं किए, इस वजह से उनके नोटिस भेजा इस एक्ट के थ्रू, समझ गए। अब ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है क्या जी, ये थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। ये 2005 में लागू किया गया था जी, मतलब बनाया गया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया था, क्रिएट किया था ये एक्ट, किस लिए? ताकि जो आपदा संकट आए उनको मैनेजमेंट एफिशिएंटली किया जा सके, समझ रहे हो, जो भी नुकसान हुआ है उसको भरपाई की जा सके। अब देखो जी, ये डिजास्टर मैनेजमेंट 2004 में क्या है, सुनामी आई थी बहुत भयानक, इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन के आसपास जो भी कंट्री है वहाँ पे सुनामी का मतलब सब तो समझते हो आप, सुनामी जापानीज वर्ड है जी। सुनामी का मतलब है जब ओशन में, समुद्र में मान लो कोई वोल्केनो फट जाए जी, ज्वालामुखी, या अर्थक्वेक आ जाए, उसकी वजह से पानी क्या जी लैंड पे आ जाता है और फ्लड आ जाती है, बाढ़, डूब जाते हैं लोग, यही है सुनामी। तो 2004 में आई थी, उसके बाद से ये इंडिया ने स्टेप लिया जी कि हम एक एक्ट बनाएंगे ये संकट को प्रबंधन करने के लिए, आपदा को प्रबंधन करने के लिए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया जी 2005 में, लेकिन ये फोर्स में आया जी, मतलब लागू हो गया, केम इनटू फोर्स का मतलब लागू हो गया जनवरी 2006 से काम करना शुरू कर दिया। इसमें क्या जी, कोविड 2020 में जी कोविड-19 के लिए सबसे पहली बार 2020 में यूज किया गया, कोविड-19 के लिए 2020 में। इसके थ्रू जी एक बॉडी बनाई गई है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके जो चेयरमैन होते हैं जी, हेड होते हैं इसके चेयरमैन, अध्यक्ष, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये क्या है जी, ये बॉडी इसकी एक्ट को प्रोविजन को यूज किया है कई बार, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनको एम्पावर किया, उनको पावर दी है इस अथॉरिटी ने, कि वो क्या है, डिसीजन ले सकती है कुछ भी, ऑक्सीजन या किसी भी व्हीकल की अवेलेबिलिटी देने के लिए, मतलब जैसे ऑक्सीजन की कमी हो रही थी जी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं जो, वो ऑफिसर होते हैं, वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट जी, इसके मेन फीचर क्या है इस एक्ट के, इसमें एक नोडल एजेंसी है जी, मतलब इस एक्ट को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देखो याद ये रखना है, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसके जो हेड हैं, चेयरमैन है, वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन इस एक्ट को लागू करने के लिए मेन जो मिनिस्ट्री है रिस्पॉन्सिबल कौन सी है, उत्तरदायी होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, समझ रहे। और इसका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है जी, मतलब इसमें क्या है जी, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अथॉरिटी बनेंगी और फंड बनेंगे, मतलब पैसा होगा जी, मनी होगी, जिसके लिए कोई भी संकट आए उसमें से पैसा दिया जाना चाहिए। इसका फाइनेंस कहाँ कहाँ से होता है जी, मनी कहाँ कहाँ से आती है, देखो इसके लिए दो फंड बनाए गए हैं, एक तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए फंड क्रिएट किया है, और एक नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है जी। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे ये फंड होते हैं जी, इनमें से पैसा दिया जाता है जब भी कोई संकट आपदा आ जाती है स्टेट को या डिस्ट्रिक्ट को, कि वहाँ पे भरपाई कर सकें उस संकट की, समझ रहे, कोई जो नुकसान हुआ है, बिल्डिंग वगैरह गिर गए, बिजली के पोल गिर गए, इसको ठीक किया जा सके। इसमें जी सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ भी हैं, मान लो कोई इस एक्ट को क्या है जी माने ना, लाइबल मतलब इसके प्रोविज़न को वॉयलेट करे, इसके धाराओं को उल्लंघन करे इस एक्ट के, तो उस पर जी सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं जी, लग सकती हैं, सेक्शन लग सकता है, समझ गए। तो यही था जी इस एक्ट में।